बच्चों, आज हम बात करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर यानी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। बच्चों, अगर मैं त्रिज्या खंड की बात करूं तो त्रिज्या खंड है क्या। अगर मेरे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और रेडियस R है और ये रेडियस OA OB जो एक दूसरे में थीटा एंगल बना रही हैं, तो जो OABO यहां पर बीच में अगर हम पॉइंट C ले लें तो OACB और अगर यहां पॉइंट में D लेता हूं तो OADB, ये दोनों त्रिज्याखंड हैं, सेक्टर हैं, सेक्टर्स हैं। लेकिन इन सेक्टर्स को हम दो तरीके से कहेंगे। अगर थीटा की जो वैल्यू है यानी ये जो कोण है 180 से छोटा है, 180 डिग्री से छोटा है, तो इसे हम माइनर सेक्टर कहेंगे। माइनर सेक्टर यानी लघु त्रिज्याखंड, लघु त्रिज्याखंड कहेंगे। जैसे हमारे पास यहां पर OACB है। OACB एक माइनर सेक्टर है, एक लघु त्रिज्याखंड है। OACB एक लघु त्रिज्याखंड है। बच्चों, अगर मैं बात करूं OADB की, OADB में जो थीटा है वो 180 डिग्री से बड़ा है, तो इसे हम मेजर सेक्टर कहते हैं, मेजर सेक्टर कहेंगे। मेजर सेक्टर यानी कि दीर्घ त्रिज्याखंड, दीर्घ त्रिज्याखंड यानी कि जो OADB है इसमें जो एंगल बन रहा है वो बाहर की तरफ है, और ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये एंगल 180 से ज़्यादा है। तो इस स्थिति में हम इसको मेजर सेक्टर कहेंगे। बच्चों, हमें पता है कि एरिया ऑफ सर्कल जो है, एरिया ऑफ सर्कल वो होता है पाई R स्क्वायर। कहने का मतलब क्या है कि अगर इस सर्कल, जो हमने अभी यहां सर्कल लिया, अगर मैं इसका एरिया निकालूंगा तो लिखूंगा पाई R स्क्वायर। और बच्चों देखोगे, जब मैं A से शुरू करूं और इस पूरे सर्कल को मूव करता हुआ वापस मैं A पर आ जाता हूं, तो एक सर्कल कंप्लीट होने के साथ साथ एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है और वहां एंगल कंप्लीट होकर 360 डिग्री का बन जाता है। अगर नॉर्मल में बात कहूं तो जो पाई R स्क्वायर है वो थीटा को कंप्लीट करता है जो कि 360 डिग्री है, 360 डिग्री है। कहने का मतलब ये हुआ
कि अगर एंगल 360 डिग्री का है तो एरिया मेरे पास पाई आर स्क्वायर है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर है। अगर ये एंगल 1 डिग्री का हो जाए तो मैं इसके 360 टुकड़े कर दूंगा। इस पूरे सर्कल के 360 इक्वल टुकड़े कर दिए जाएं तो प्रत्येक में एंगल 1 डिग्री का आएगा और उस प्रत्येक टुकड़े का जो एरिया होगा वो बनेगा पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 360 डिग्री, 360 डिग्री से भाग कर दूंगा मैं। लेकिन यहां जो मेरे पास एंगल है वो थीटा है। एंगल कितना है? एंगल ए ओ बी थीटा है। तो अगर मेरे पास जो एंगल 1 डिग्री का है वो पलटकर थीटा का हो जाए तो मैं इसको थीटा से मल्टीप्लाई कर दूंगा, थीटा पाई आर स्क्वायर बाय 360 डिग्री। बच्चों कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास एक सर्कल है जिसका एरिया पाई आर स्क्वायर है तो वो कंप्लीट एंगल 360 डिग्री है। कहने का मतलब क्या हुआ कि 360 डिग्री के एंगल में, जैसे ये सर्कल लिया मैंने, इसकी रेडियस में आर लेकर चला हूं तो 360 डिग्री का एंगल अगर मैं बनाऊंगा रेडियस आर के साथ तो मैं पूरा का पूरा एरिया कितना कर दूंगा? पाई आर स्क्वायर, यानी ये पूरा एरिया जो कवर हो जाएगा वो पाई आर स्क्वायर होगा। बच्चों अगर मैं 1 डिग्री के इसके टुकड़े कर दूं, जो टोटल 360 डिग्री का एंगल बना हुआ है, इसके 360 टुकड़े कर दूं तो मेरे पास 360 त्रिज्याखंड आ जाएंगे और उसमें प्रत्येक त्रिज्याखंड का जो एरिया है वो पूरे सर्कल का 360वां हिस्सा होगा। 360 डिग्री हो जाएगी पाई आर स्क्वायर बाय 360 डिग्री। और अगर मुझे थीटा की वैल्यू पता है तो जो थीटा के अंदर एरिया आएगा वो बनेगा पाई आर स्क्वायर 360 मल्टीप्लाई बाय थीटा। तो इस प्रकार से हमारे पास एक फार्मूला आया कि एरिया ऑफ सेक्टर with radius r and angle theta is theta by 360 degree pi r स्क्वायर। यानी कि एक त्रिज्याखंड जिसका एंगल थीटा हो और रेडियस कितनी हो उसकी बच्चों आर हो तो उसका एरिया बनेगा थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। क्लियर हुआ? यानी कि अगर मैं मानकर चलूं मेरे पास जो ये है, इसमें मान लीजिए मेरे पास रेडियस आर है और यहां एंगल थीटा है तो मैं ये एरिया बता सकता हूं। ये एरिया जो कि एक सेक्टर है तो मुझे एरिया ऑफ सेक्टर पता लग जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए आपको कहा जाए फाइंड area of sector of radius 14 centimeter and angle 60 डिग्री। यानी कि एक ऐसे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमें बताना है जिसकी रेडियस 14 सेंटीमीटर है
और एंगल 60 डिग्री है, तो आप लिखोगे हेयर रेडियस आर जिसे हमने एज्यूम किया है वो 14 सेंटीमीटर है, एंड थीटा हमारे पास है बच्चों 60 डिग्री 60 डिग्री का। तो जो एरिया निकलेगा, एरिया ऑफ सेक्टर जो हम निकालेंगे बच्चों, वो हमारे पास फार्मूला है थीटा बाय 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारे पास बन जाएगा 60 बाय 360 पाई आर स्क्वायर। 60 से 360 6 आ जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, तो टोटल बन जाएगा 308 बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से बच्चों हम बात कर पाएंगे, बता पाएंगे एरिया ऑफ सेक्टर। बच्चों अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट। बच्चों अभी हमने एरिया ऑफ सेक्टर के बारे में पढ़ा। एरिया ऑफ सेक्टर के बारे में आपको मैंने बताया। एरिया ऑफ सेगमेंट जिसे हम कहते हैं वृत्तखंड। वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे बच्चों अब हम। इसके लिए हमें पता होना चाहिए बच्चों वृत्तखंड होता क्या है। उसी बात को हम डिस्कस करते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक सर्कल है और इस सर्कल की रेडियस जो है मैंने मान ली वो r है, और इसका जो मैंने थीटा लिया है वो एंगल थीटा है सपोज करो बच्चों। तो यहां मुझे वो कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट। सेगमेंट का एरिया मुझे बताना है। तो अगर मैं इसे मिला दूं, मान लीजिए मैंने इसे ओ ए सी बी लिखा है, तो बच्चों ओ ए सी बी, ओ ए सी बी इज ए सेक्टर। ये एक सेक्टर है, जबकि ओ ए बी इज ए ट्रायंगल। ट्रायंगल मतलब त्रिभुज है, ओ ए बी एक त्रिभुज है। और अगर मैं इस पूरे सेक्टर में से ओ ए बी यानी इस ट्रायंगल को घटा दूं, तो बच्चों मेरे पास जो ये हिस्सा बचेगा ए बी सी ए या ए सी बी ए, यानी कि ए सी बी ए जो है, ए सी बी ए इज ए सेगमेंट। बच्चों क्योंकि ये एक सर्कल का सेगमेंट है इसलिए हम एरिया ऑफ सेगमेंट सीधा हम वृत्तखंड कह देते हैं। खंड का मतलब होता है टुकड़ा, हिस्सा, वृत्त सर्कल का, यानी कि वृत्तखंड है।
अब वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल है, एरिया ऑफ सेगमेंट जो है, एरिया ऑफ सेगमेंट जो है वो इक्वल होगा एरिया ऑफ सेक्टर और उसमें से घटाएंगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल। यानी कि अगर हम एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल घटा दें तो हमारे पास एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा। यानी वृत्तखंड का क्षेत्रफल वो इक्वल होगा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल घटा त्रिभुज का क्षेत्रफल। बच्चों, जिस प्रकार से सेक्टर दो तरीके के होते हैं हमारे पास, मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर, इसी प्रकार से सेगमेंट भी माइनर सेगमेंट हो सकता है अगर थीटा लेस देन 180 है, और मेजर सेगमेंट होगा अगर थीटा 180 से बड़ा है। यानी लघु वृत्तखंड कब होगा? जब एंगल जो है वो 180 डिग्री से छोटा है, और दीर्घ वृत्तखंड वो कब होगा? जब एंगल 180 से बड़ा है। बच्चों, अब बात करते हैं, अगर थीटा जो हमने यहां कहा 90 डिग्री का हो, अगर थीटा 90 डिग्री का हो तो इसका फार्मूला हमारे पास सीधा बन जाएगा थीटा पाई आर स्क्वायर बाय 360 डिग्री, जो कि एरिया ऑफ सेक्टर है। इसमें से घटा दें हम, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। जैसे यहाँ एंगल 90 डिग्री का बनेगा तो ये क्या बन जाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 आधार गुणा लंब, यानी कि बेस इंटू अल्टीट्यूड डिवाइड बाई 2। तो -1/2 बेस भी r हो जाएगा और अल्टीट्यूड भी r हो जाएगा। यानी कि तब हमारे पास जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर -1/2 आर स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा। बच्चों, अगर हमारे पास जो थीटा है वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं है, यदि थीटा 90 डिग्री के इक्वल नहीं है तो हम इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालेंगे? उसके लिए देखो, एरिया ऑफ सेक्टर तो हम इजीली निकाल सकते हैं। हमें पता करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल हम कैसे निकालेंगे। अगर ये हमारे पास जो थीटा है वो किसका बन जाए? 90 डिग्री का ना हो तो। बच्चों, इसे एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मैंने एक सेगमेंट लिया है, ये मैंने एक सेक्टर लिया है ओ ए बी सी, जिसकी रेडियस
सपोज करो हमारे पास 14 है और इसका जो एंगल है वो हमने माना है 60 डिग्री, और आपको कहें फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट, फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट, तो बच्चों आपको जो हिस्सा निकालना है वो ये निकालना है। तो इसे करने के लिए पहले तो आपको एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना पड़ेगा, और उसके बाद आपको क्या निकालना पड़ेगा, या तो आपको बेस कैलकुलेट करना है ताकि ये क्या बन जाए, तीनों साइड्स हमें पता लग जाए और हम क्या लगा सके, हीरोज फार्मूला लगा सके ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए, या फिर हम ट्रिग्नोमेट्री को यूज करें। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। बच्चों ये ध्यान रखना कि ये जो परपेंडिकुलर है, सपोज कि ये M पॉइंट आया है, तो ये जो OM है, OM परपेंडिकुलर होगा AB पर एंड बाइसेक्ट करेगा AB को, यानी कि OM AB का लंब समद्विभाजक होगा। क्या होगा बच्चों, AB का लंब समद्विभाजक होगा, दो समान हिस्सों में बांटेगा और 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। और ये जो हमारे पास इसका हाफ एंगल है ये बन जाएगा 30 डिग्री। अब मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, मुझे BM निकालनी है, BM निकालनी है। मैं बच्चों ऐसे कर देता हूं, इसको मैंने अगर सपोज कीजिए मैंने इस सेक्टर को ऐसे बना दिया है, अब इसी सेक्टर को BOAC और मुझे AB कैलकुलेट करनी है, जबकि मैं ये परपेंडिकुलर ड्रा कर चुका हूं और एंगल मैं बता चुका हूं ये 30 डिग्री का हो जाएगा। तो बच्चों मेरे पास एक ट्रायंगल बन गया OMB। इन ट्रायंगल OMB की अगर मैं बात करूं, इसमें जो एंगल O है वो 30 डिग्री का हो जाता है, और मैं क्या लगा देता हूं, इस पर ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर देता हूं। और ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो मुझे OM निकालना है, जबकि मुझे OB पता है। OM डिवाइड बाय OB करूं तो जो चीज निकालनी है वो है बेस, और जो चीज गिवन है वो है हाइपोटेन्यूज। तो ये बन गया B/H, और B/H का मतलब हो गया कोस 30 डिग्री, जिसकी वैल्यू होती है √3/2, 3/2 होता है। तो जो मेरे पास OM की वैल्यू आएगी वो मेरे पास बनेगी 14 √3/2। OB 14 उधर जाकर मल्टीप्लाई कर देगा, 7√3 आ जाएगा बच्चों, 7√3 आ जाएगा। किसकी वैल्यू आ गई मेरे पास, OC की वैल्यू आ गई। बच्चों ये हमारे पास
ट्रायंगल था, हमने OM की वैल्यू निकाल ली है। अब मैं BM की वैल्यू को निकालना चाहूंगा, तो मैं लिखूंगा BM बाय OB, और ये बनेगा P बाय H साइन 30 डिग्री, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो जो BM है वो बन जाएगा 14 इंटू 1/2 यानी 7। अब बच्चों मेरे पास OMB का एरिया निकालने का तरीका 1/2 बेस इंटू हाइट कर दूंगा। तो जो ट्रायंगल AOB है उसका जो क्षेत्रफल है, उसका जो एरिया है वो हो जाएगा 2 टाइम एरिया ऑफ ट्रायंगल OMB, मतलब 2 टाइम एरिया का फार्मूले में 1/2 बेस का काम क्या करेगा BM, और परपेंडिकुलर का काम क्या करेगा OM। तो ये बन जाएगा 2 इंटू 1/2। BM की वैल्यू हमारे पास 7 है बच्चों, और जो OM की वैल्यू है बच्चों वो हमारे पास 7√3 है। हमने अभी पीछे निकाली थी, वो हमारे पास वैल्यू 7√3 है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये बनेगा 49√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल ABO है। अगर बच्चों सेक्टर के एरिया की बात करूं तो एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो बच्चों बनेगा थीटा 60 डिग्री का है, क्योंकि सेक्टर क्या है OACB पूरा सेक्टर है। एंगल 60 डिग्री का था, 60/360। पाई की वैल्यू दी होती है, अदरवाइज हम 22/7 लेंगे, और रेडियस इसकी 14 इंटू 14 लेंगे। तो ये कैंसल आउट होकर 6 बन जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 2 तिया 6 बन जाएगा। तो बच्चों ये बन जाएगा 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमने क्या कहा था कि एरिया ऑफ सेगमेंट जो है, एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर हमने क्या निकाला 308/3, और इसमें से लेस कर देंगे 49 है हमारे पास, 49√3, इसको लेस कर देंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा स्क्वायर यूनिट। अगर आपको आगे सॉल्व करना हो तो 308 को 3 से डिवाइड कर देंगे और √3 की वैल्यू 1.732 पुट कर देंगे, तो आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू इसकी आ जाएगी। यानी कि हमने क्या निकाला, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाला आज हमने। बच्चों ये हमने सीखा एरिया ऑफ सेगमेंट। अब इसका शॉर्टकट जो फार्मूला है वो हम ड्राइव करें, तो ये जो 7 था
ये r/2 है, ये 7 भी r/2 है। अगर मैं इस पर डायरेक्ट फार्मूला ड्राइव करना चाहूं तो मैं लिखूंगा 2 × 1/2, और ये जो 7 मेरे पास मिला है वो रेडियस बाय 2 है। r/2 इंटू में r/2 दो बार आया, 7 7 14/2 हो गया। और √3/2 अगर मैं लिखूं तो वो वैल्यू मेरे पास होती है sin 60, sin थीटा कह सकता हूं मैं। एक बार इसको दोबारा लेते हैं। मैंने जो एरिया निकाला था वो था 2 × 1/2 14, 7/2 सॉरी 7 × √3, ये है मेरे पास। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मैं वैल्यू क्या निकाल पाऊंगा, उसकी अगर मैं बात करूं तो मैं ये चाहूंगा कि इस पर कोई प्रभाव ना पड़े, स्टेटमेंट ऐसे कैसे रहे। तो 2 × 1/2, इस 7 को मल्टीप्लाई कर दूं तो 14/2, इस 7 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 14 √3/2। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया बच्चों। और अगर मैं इसे लिखूं तो क्या लिखूंगा, 1/2 r इंटू r और √3/2, ये वैल्यू है मेरे पास साइन थीटा के, साइन 60 डिग्री। अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूं, इसको जो हमने फिगर लिया उसके साथ अगर मैं इसको कंपेयर करूं, सॉरी दोबारा से बताता हूं मैं, 2 1/2 7 × 7 × √3, जो हम ऊपर ये एरिया निकाल चुके हैं उसे लिख रहा हूं मैं। मैंने क्या किया, 7 को 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, इस 7 को भी 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया और √3। तो बच्चों इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये जो 14 है, तो आपको पता हो स्टेटमेंट के अंदर हमने रेडियस ली है, रेडियस दी है 14 और एंगल दिया था 60 डिग्री का। रेडियस 14 दी है, एंगल 60 डिग्री का दिया है। तो 14 की जगह मैं r लिख दूं, इस 14 की जगह भी r लिख दूं, 1/2 ये आगे ले लूं, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो ये मेरे पास सीधा फार्मूला बन जाता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का। और एरिया ऑफ सेगमेंट अगर मैं पूरा निकालना चाहूं तो बन जाएगा θ/360 πr² -1/2 r² साइन थीटा। आप इस फार्मूले से अगर प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो ये जो हमने सारी एक्टिविटीज की हैं ट्रायंगल्स के अंदर बेस और परपेंडिकुलर निकालने की, ये एक्टिविटी हमें नहीं करनी पड़ेगी और हम डायरेक्ट इस फार्मूले को यूज कर लेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड आउट करने में। बच्चों कल हम बात करेंगे कि माइनर सेगमेंट क्या है, मेजर सेगमेंट क्या है, उनका एरिया हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। और कल का टॉपिक करने के बाद आप जो आपकी एक्सरसाइज 12.2 है उसे सॉल्व कर पाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, घर से कम निकलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।